Let us understand the concept of on and under. Okay, so let first of all, what is on? What is on? When a object is kept on a surface, it is known as on. And when a object is kept under the surface, it is called under. ओके, सपोज़ ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये कुछ बॉल्स रखी हुई हैं. सो दिस इज़ ऑन, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं. एंड ये कुछ बॉल्स हैं जो टेबल के नीचे रखी हुई हैं. देन वी विल कॉल इट अंडर. सो सरफेस के ऊपर इज़ ऑन एंड सरफेस के नीचे इज़ under. Now we will take some more example. So this is the first example. So इसमें आप लोग मुझे बताना, जैसे कि अभी हमने समझा था कि on क्या होता है and under क्या होता है. So आप लोग मुझे बताओ, ये जो मैन है, he is on the tree or he is under the tree? Very good. He is under the tree. Now next example. So now tell me in this, इसमें जो कैरेट रखी हुई है ये कहाँ रखी हुई है? This is on the chair or this is under the chair? Very good. This is on the chair. So next is this. अब इसमें आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पम्पकिन रखा हुआ है, दिस इज़ ऑन द टेबल और ऑन द बेंच और इट इज़ अंडर द बेंच. वेरी गुड. दिस इज़ अंडर द बेंच. अंडर द बेंच. नाउ नेक्स्ट. ओके, इसमें आप लोग बताओ, वेयर इज़ दिस डॉग इज स्लीपिंग? ऑन द टेबल or under the table? Very good. So this dog is sleeping under the table. Next is these two cats sitting on two different places. So first cat is sitting where? On the chair. Very good. And this second cat is sitting under the table. So this is the concept of on and under. I hope आपको on and under समझ में आ गया होगा. Now let's see our next concept, that is above and below. Okay, so above and below क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं. सपोज़ ये एक टेबल रखी हुई है. सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द सरफेस and there is some difference between that object and the surface, that is called above. So this fan is above the table. क्यों है above? हम on क्यों नहीं बोल रहे हैं इसे? क्योंकि इस टेबल के बीच में और इस फ़ैन के बीच में डिस्टेंस है, स्पेस है बहुत. आप भी अपनी क्लासरूम में या घर में देखते हो, आपकी जो टेबल होती है, स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल और कोई भी टेबल है, वो कहाँ रखी हुई है? वो नीचे रखी हुई है, मतलब आपके फ्लोर पे रखी हुई है. एंड जो फ़ैन है वो कहाँ पे होता है? ऊपर सीलिंग पे लगा हुआ होता है फ़ैन. सो हम क्या बोलेंगे? द फैन इज़ अबव द टेबल. क्यों? क्योंकि वो फ़ैन और वो टेबल के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अबव. ऐसे ही अगर हमें बिलो को समझना है, सो हम क्या बोलेंगे? हम सेम जैसे हमने फ़ैन के लिए बोला, दैट फ़ैन इज अबव द
टेबल। ऐसे ही हम बोलेंगे दिस टेबल इज़ बिलो द फैन, बिलो द फैन। क्यों? क्योंकि इस फैन के और इस टेबल के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड below the fan. Okay, so let's see some more example. Now see, in this example आपको क्या दिख रहा है? अब इसमें there are two monkeys, one is on the tree, one is on the ground. इन दोनों ही monkeys में क्या difference है? ये first monkey है and ये second monkey है. Okay, so this first monkey is above the second monkey and this second monkey is below the first monkey, क्योंकि इन दोनों ही monkeys के बीच में बहुत सारा distance है। ओके, ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक दी गई है जिसमें आपका ऑन, अंडर, अबव एंड बिलो का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सो इसमें भी हम देखते हैं कि आपकी बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सो इसमें आपको एक पिक्चर दी गई है, राइट? इस पिक्चर में आपको क्या करना है? यू हैव टू टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। सो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी दी हुई है, चलिए करते हैं इसे। सो हमने अभी देखा था कि ऑन क्या होता है। क्या होता है ऑन? किसी भी सरफेस के जस्ट ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, उसको बोलते हैं ऑन। सो इसमें कौन से वो बच्चे हैं जो जस्ट टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं? ओके, सो कैट भी दी हुई है चिल्ड्रन के साथ, तो हम कैट को भी टिक कर देते हैं। दिस कैट इज़ ऑन द टेबल। नाउ दिस चिल्ड्रन इज़ ऑल्सो ऑन द टेबल एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ऑन द टेबल। नाउ सो दिस इज़ द वन हु इज़ अंडर द टेबल। ओके, इसके साथ साथ ये माउस भी है, तो ये माउस को भी हम टिक कर लेते हैं। बट आपको सिर्फ स्टूडेंट्स बोला है, पर मैं समझाने के लिए ये माउस को भी टिक कर रही हूँ। दिस माउस इज़ अंडर द टेबल। ओके, नाउ अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो में क्या दिया हुआ है? जैसे मैंने टेबल और फैन का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आपकी बुक में दिया हुआ है दिस फैन इज़ अबव द टेबल एंड दिस चाइल्ड इज़ बिलो द फैन। सो इस फैन और इस बच्चे में देखो, इस फैन और इस बच्चे में डिस्टेंस है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अबव द टेबल। और इस बच्चे को क्या कहा गया है? बिलो द फैन, क्योंकि फैन में और इस बच्चे में बहुत सारा डिस्टेंस है, राइट? सो यहाँ पे आपके सभी जो कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो सब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सभी के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे। सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं सो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक है, यू कैन चेक दैट प्लेलिस्ट आउट। उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने वन बाय वन बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप and do share it with others, and most importantly don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.